नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त क्राइम की खबरों का है, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। जांच कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। रिपोर्ट में यूपी पुलिस के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BS चौहान की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। 8 महीने बाद ये जांच रिपोर्ट सामने आई है। तो ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पिछले साल 2 और 3 जुलाई की रात को कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके साथियों ने CO समेत 8 पुलिस वालों को रात के अंधेरे में घात लगाकर मार डाला था। पुलिसकर्मी विकास दुबे को पकड़ने गए थे। पुलिसकर्मियों की हत्या के अगले ही दिन पुलिस ने विकास दुबे के चाचा प्रेम प्रकाश पांडे और इसके अलावा एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तो विकास और उसके साथियों पर आरोप थे पुलिसकर्मियों की हत्या के। साजिश पूरी प्लानिंग के तहत पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा गया था। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। दिल्ली से सुशील पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और कानपुर से अमित गंजू भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 8 महीने बाद जांच रिपोर्ट सामने आई है। जी बिल्कुल अपर्णा, साफ तौर से 8 महीने के बाद जस्टिस BS चौहान जो कमेटी को हेड कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट फिलहाल सामने आई है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अपर्णा ये साफ है कि 8 महीने की जो जांच हुई उस जांच में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, ऐसे कोई बयान सामने नहीं आए जिससे ये प्रूफ किया जाए कि विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि वो एनकाउंटर फर्जी है, वो ये बताया जा सके। जस्टिस चौहान ने साफ तौर से ये कहा कि उनकी मैराथन बैठक हुई, तमाम लोगों से पूछताछ हुई, वो स्पॉट पर भी गए, लेकिन ऐसा एक भी एविडेंस नहीं मिला जिससे ये बताया जा सके, ये साबित किया जा सके कि जो एनकाउंटर किया गया था वो पुलिस ने फर्जी किया था। और इसीलिए जस्टिस BS चौहान ने अपने फिलहाल रिपोर्ट में यूपी पुलिस को फिलहाल क्लीन चिट दी है। और ये कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की भी अपर्णा एक बड़ी जीत है, क्योंकि लगातार यूपी पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे इस एनकाउंटर के आड़ में, लेकिन जो चौहान ने जांच की और उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा था, उसके रिपोर्ट के बाद अब ये स्पष्ट है कि ये जो एनकाउंटर किया गया था वो फिलहाल एनकाउंटर उसके मुठभेड़ में हुआ था कि जब विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था और उसने पुलिस वाले पर फायरिंग की, तो क्रॉस फायरिंग में कहीं ना कहीं विकास दुबे जो एक बड़ा दुर्दांत अपराधी था उसको मारा गया। जी बिल्कुल, अमित गंजू भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, शुरुआत से ही आपने इस पूरे मामले को कवर किया था और जिस दिन एनकाउंटर हुआ था उस वक्त भी आप लगातार पुलिस की उस गाड़ी का फॉलो कर रहे थे। अब 8 महीने बाद जांच रिपोर्ट में जो चीजें से निकलकर सामने आई है, बड़ी राहत यूपी पुलिस के लिए। आपके जहन में क्या कुछ फ्लैशबैक में सामने आ रहा है, जरा बताएं। देखिए अपर्णा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर यह दिल दहलाने वाली एक घटना थी, दुस्साहस था, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कानपुर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये कहा जाए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जबान पर था कि किस तरह इस दुर्दांत अपराधी ने इस तरह निर्मम हत्या की और पुलिस की बावर्दी दुरुस्त लोगों की हत्या कर डाली और उनका नामो निशान मिटा दिया। और 1 नहीं 2 नहीं 5-5 6-6 बुलेट स्ट्रक कर डाली। खूनी खेल खेला गया। एक लंबा इस पे जांच का दायरा चला। कुछ लोगों को जब 10 को इसकी अरेस्टिंग हुई, वहाँ से कानपुर आया, कानपुर में गाड़ी स्कीट आउट हुई, ओवरटर्न हुई और उसके बाद उसने रमाकांत पचौरी की और उसके साथ जो एक उप निरीक्षक बैठे थे उनकी उससे धक्का मुक्की की। जब गाड़ी ओवरटर्न हुई, रमाकांत पचौरी की पिस्टल छीनी, भागने का प्रयास किया, क्योंकि ये फुर्तीला व्यक्ति था, जैसे इसके गांव के लोग बताते हैं इसके बारे में कि ये बहुत फुर्तीला था। भले इसके एक्सीडेंट्स बहुत हुए थे लेकिन ये सिर्फ था भागने में। और जब इसने नरैनी वाली बम्बिया की तरफ भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने ललकारा भी। उस दौरान एक्सचेंज ऑफ फायरिंग भी हुई। हालांकि कुछ लोगों की ये बात गले से नहीं उतरी और उस पर चर्चाएं होने लगी थी, मगर न्यायालय के आदेश के बाद जो कमेटी गठित की गई उसमें ऐसे व्यक्ति को रखा गया जो खुद अपने में न्याय मूर्ति रहे, कई काफी वर्ष तक चेयरमैन रहे कमेटी के। उन्होंने इसकी जांच कराई। उसमें KL गुप्ता साहब थे, उसमें एक SC अग्रवाल साहब थे, मिस्टर के मतलब बहुत लोग इस बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ही ये पूरी कमेटी जांच कर रही थी और जांच रिपोर्ट में जो चीजें निकलकर सामने आई है उससे यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। बहुत शुक्रिया अमित गंजू आपका, और सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफी चर्चाओं